नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। तो बच्चों, करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। तो बच्चों, यदि आप अपना फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब्स के रूप में देखना चाहते हैं, यानी कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट या किसी भी सरकार के सरकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, यानी कि आप सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं, तो बच्चों बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं, ढेरों भर्तियां हैं जो सेंटर स्तर पर और राज्य स्तर पर निकाली जाती हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। बच्चों, हमने सेंटर स्तर पर और राज्य स्तर पर जितनी भी भर्तियां निकाली जाती हैं विभिन्न बोर्डों के द्वारा, उन सब पर अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं और सभी वीडियोज़ में हमने पर्टिकुलर हर भर्ती के एग्ज़ाम सिस्टम से रिलेटेड, एग्ज़ाम प्रोसेस से रिलेटेड और क्वालिफ़िकेशन जो भी योग्यता चाहिए उस पर वीडियोज़ बनाई हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्तियां होती हैं उसमें विभिन्न जो बोर्ड हैं, उसमें बोर्ड है बच्चों एक RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो 3600 ग्रेड पे या इससे कम की भर्तियों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो बच्चों, उसी की ही भर्ती की बात करने जा रहे हैं, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है जिसका नाम है वनपाल और वन रक्षक। तो बच्चों, वनपाल और वन रक्षक यानी कि जो अपने जितने भी राजस्थान सरकार के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वन से संबंधित, जो जितने भी एरियाज़ के अंदर आसपास में जितने भी वनों से संबंधित या कि अगर बात करें किसी भी वन संरक्षित क्षेत्र है उनको बचाने के लिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस की ज़रूरत होती है वो एस्टेब्लिश्ड होते हैं, उसमें बच्चों गवर्नमेंट कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। तो उन सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर अगर बात करें वन क्षेत्र की, तो विभिन्न पदों पर काफ़ी भर्तियाँ आती हैं। उन्हीं में से एक है बच्चों वनपाल और वन रक्षक। तो बच्चों उस पर बात करेंगे कि इस भर्ती के लिए हमें क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या हमारे पास इसका जो क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम प्रोसेस है उस पर। तो बच्चों, वनपाल और वन रक्षक, बच्चों अगर बात करें वनपाल की, तो ये 3600 ग्रेड पे की नौकरी है, यानी कि अच्छे लेवल की नौकरी है। अगर इसको बात करें तो वनपाल एक ASI की रैंक पर होता है, यानी कि 1 स्टार। जैसे अब पुलिस सर्विसेज में हम पढ़ेंगे जो सब इंस्पेक्टर होता है 2 स्टार होता है, वैसे ASI 1 स्टार होता है। उसी प्रकार बच्चों, जो वन क्षेत्र में जो जॉब है वनपाल की वो 1 स्टार यानी कि होती है। और वन रक्षक होता है बच्चों, ये एक तरह की 4th ग्रेड जॉब होती है, यानी कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वन क्षेत्रीय से, उसमें बच्चों वन रक्षक यानी कि वनों से संबंधित सुरक्षा के लिए एक तरह से जॉब होती है वन रक्षण की। तो बच्चों आगे हम देखते हैं इनके लिए क्या योग्यता चाहिए। तो बच्चों अगर बात करें वनपाल की, तो वनपाल के लिए बच्चों स्नातक होनी चाहिए और वन रक्षक के लिए हमारे पास 12वीं मिनिमम योग्यता क्या है, 12वीं। कभी कभी बच्चों वन रक्षक की जो भर्ती है वो 10वीं बेस भी होती है, जैसे इस पर जो भर्ती आई है वन रक्षक की वो उसमें 10वीं पास मांगा है, तो ये भी हो सकती है। वैसे मिनिमम इसमें 12वीं ही मांगी जाती है। आयु की बात करें तो बच्चों जो वनपाल है वो मैक्सिमम 25 साल तक लग सकते हो आप, मैक्सिमम 25 से बढ़। ये है बच्चों जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए एक 25 साल तक आप वनपाल की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर बात करें हम रिलैक्सेशन वाइज, तो बच्चों EWS OBC इनको 5-5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि OBC और EWS का जो भी अभ्यर्थी है वो 30 साल तक अप्लाई कर सकता है। और SC और ST के जो MBC के जो अभ्यर्थी हैं इनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि ये 35 साल तक जो है वनपाल और वन रक्षक, बेसिकली वनपाल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो वनपाल के लिए 25 रिलैक्सेशन के अलावा 25 साल है, और वैसे जो भी रिलैक्सेशन है कैटेगरीज वाइज वो है। अगर बच्चों बात करें हम वन रक्षक की, तो वन रक्षक के लिए जो एज है वो 18 से लेकर आप 40 साल तक कभी भी वन रक्षक की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों आगे बात आता है हमारे पास भर्ती प्रक्रिया की। तो बच्चों भर्ती प्रक्रिया में यदि हम बात करें वनपाल की,
तो बच्चों वनपाल की भर्ती प्रक्रिया में एक तो होता है प्री यानी कि लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा के बाद बच्चों होता है फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद होता है डीवी, यानी कि इन 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ता है। और लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो लिखित परीक्षा में बच्चों, लिखित परीक्षा में 200 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। 200 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। अब इन 200 क्वेश्चन में बच्चों राजस्थान का जीके, राजस्थान की जीके की अगर बात करें तो राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की जियोग्राफी में अगर देखें हम तो राजस्थान का जितना भी भौगोलिक परिदृश्य है, यानी कि राजस्थान का जो विस्तार है, अगर बात अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें, राजस्थान के अंदर अपवाच है, ड्रेनिंग सिस्टम है जो पानी का, यानी कि अगर बात करें तो नदियां हैं, जो झीलें हैं, जो बांध हैं उनकी। और उसके अलावा बच्चों अगर बात करें राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की मृदा और राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, राजस्थान में खेती है वो किस पर आधारित है, राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था कैसी है, ये सब बच्चों भूगोल के पार्ट हैं, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच्चों आजकल जो भूगोल है उसमें राजस्थान के जो खनिज हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उसमें काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की जियोग्राफी में राजस्थान के खनिज भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगर बच्चों बात करें तो राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री की अगर बात करें बच्चों तो मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। आधुनिक और प्राचीन इतिहास है बच्चों, इनका वेटेज आजकल ज़्यादा रहता है। अगर इतिहास की हम बात करें तो प्राचीन में जितनी भी सभ्यताएं हैं राजस्थान से संबंधित उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्यकालीन में बच्चों जो भी रियासतें थी राजस्थान की उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और एंशियंट में जो भी क्रांति हुई है, हमने देखा 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे अगर बच्चों बात करें राजस्थान का कल्चर, तो राजस्थान के कल्चर में अगर बात करें बच्चों तो राजस्थान के कल्चर में राजस्थान की जितनी भी स्थापत्य कला है, यानी कि जितने भी दुर्ग हैं, जितने भी मंदिर हैं, मकबरे हैं, जितनी भी छतरियां हैं, उसके अलावा बच्चों जितनी भी राजस्थान की वेशभूषा है, जो पहनावा है, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, और बच्चों बेसिकली राजस्थान का जो साहित्य है उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और राजस्थान के साहित्य में अगर बात करें, जैसे राजस्थान की संगीत, कला, नृत्य, उनमें प्रश्न काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। और राजस्थान की इकोनॉमी यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था है जो किस पर डिपेंड करती है, खेती और पशुपालन पर। और राजस्थान की पॉलिटी, ये तो बच्चों राजस्थान जीके का सिलेबस है। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया जीके का कुछ पोर्शन रहता है, यानी कि अगर बात करें तो इंडिया की पॉलिटी और इंडियन जियोग्राफी पूछी जाती है। तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन जियोग्राफी यानी कि जो भारत है उसकी जलवायु, वनस्पति, अभ्यारण्य, मृदा और नदियाँ। अगर आगे बात करें पॉलिटी की तो भारत का संविधान, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों जनरल साइंस का बड़ा यहाँ पर मेन योगदान होता है, जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में अगर बात करें तो हम फिजिक्स के संबंधित है जो, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और थोड़ा बहुत पोर्शन होता है बच्चों मैथ्स और रीजनिंग का। और कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर है जो, इसके भी प्रश्न 5 से 10 प्रश्न बेसिक कंप्यूटर के भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये था वनपाल के लिए। अब बच्चों वनपाल का जो 200 क्वेश्चन का पेपर होता है 3 घंटे का, इसके बाद बच्चों जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो फिजिकल के लिए, वो आगे फिजिकल देते हैं। तो फिजिकल में बच्चों तो 100 मीटर की रेस होती है, 100 मीटर की रेस होती है जिसमें 15 सेकंड का टाइम होता है, ठीक है। और अगर आप इसे 15 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो पूरे नंबर मिलते हैं, और 16 में करते हैं तो 10 नंबर कम, और इससे अलावा आप बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों 100 मीटर की रेस के अलावा लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप होता है बच्चों 14 फीट का, और हाई जंप होता है बच्चों 4 फीट। ये था बच्चों वनपाल के लिए फिजिकल, जिसके लिए टाइमिंग और होता है। और इसके बाद बच्चों जो फिजिकल क्लियर करते हैं वो बच्चों दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने जाते हैं अभ्यर्थी,
और फाइनल रूप से अंतिम रूप से वनपाल की भर्ती के लिए पद ग्रहण करते हैं। अब बच्चों अगर बात करें हम वन रक्षक के लिए, तो वन रक्षक का जो बच्चों सिलेबस है उसमें बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चनों की संख्या है यानी कि जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 होती है और टाइम होता है 2 घंटे। और बच्चों यहाँ पर जो राजस्थान जीके का पोर्शन तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर इंडियन जीके का पोर्शन नहीं होता। इंडिया जीके पोर्शन की जगह यहाँ पर सिर्फ जनरल साइंस होती है और जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और 2-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। इसके बाद में बच्चों जो भी बच्चे यहाँ पर प्री में चयनित होते हैं वन रक्षक के, उनको बच्चों 25 किलोमीटर की एक रेस होती है जिसको 4 घंटे का टाइम होता है। 25 किलोमीटर की एक रेस होती है जिसमें 4 घंटे का टाइम होता है। उसके अलावा बच्चों लॉन्ग जंप और जो हाई जंप है वो सिमिलर ही है इन दोनों केस में, और जो यहाँ पर जो रेस है वो 25 किलोमीटर की होती है। तो बच्चों ये था प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया। अब जो वनपाल है वो ASI रैंक होता है वन रक्षक के, यानी कि अधिकार अगर बात करें 2nd ग्रेड अधिकारी होता है, और वन रक्षक 4th ग्रेड होता है जिसमें जो वनों से संबंधित ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में जितने भी वन संबंधित है उनकी अगर बात करें तो उनकी देख रेख करता है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने जाना कि वनपाल और जो वन रक्षक की भर्ती है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, और ये भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है और इसे कौन सा बोर्ड करवाता है। इसी प्रकार बच्चों आगे जो विभिन्न भर्तियां हैं राज्य सरकार की, उनके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।